हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होने वाली मेरे चैनल पे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक DWM-105 माइक्रोफोन की, जिसका बॉक्स मेरे हाथ में है। और ये माइक मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है, कुछ इधर दिख रहा है। ओके, तो माइक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम लोग इसकी इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और ना ही सिर्फ अनबॉक्सिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में इस माइक के संग कुछ टेस्ट भी करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सामने अपने फैन रखूंगा और फैन टेस्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, इसका रेंज टेस्ट और पब्लिक में जाके देखेंगे कि ये किस हद तक नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है। ऐसे टेस्ट को भी हम लोग इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में कंडक्ट करने वाले हैं। तो बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर माइक का बॉक्स मेरे हाथों में आ चुका है, और यहाँ पर इसके फ्रंट में माइक के मेन हाइलाइट्स को दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक चार्जिंग केस देखने को मिलता है, और यहाँ पर दो माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, और एक ट्रांसमीटर देखने को मिलता है, और एक विंड मफ देखने को मिलता है, और यहाँ पर टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट कन्वर्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ट्रांसमीटर को शो करके बताया जा रहा है कि ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में कंपेटेबल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे ले आता हूँ, और आप स्क्रीन को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर दिए गए स्पेसिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। और अब राइट साइड की तरफ चलते हैं, और अब बैक साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, और फिर इसके राइट में आ जाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसके चारों साइड्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया होगा। और अब चलिए इस बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स को खोलने के लिए इस राइट साइड को ऐसा हल्का सा उठाना है, और फिर लीजिए बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर हमें माइक का केस देखने को मिल जाता है, और मैं इसे साइड में कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेसरी बॉक्स देख सकते हैं, और ये आगे पीछे ऊपर नीचे देखने में कुछ ऐसा लगता है। और फिर फोम को हटाने के बाद यहाँ पर हमें यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। आप इसे भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, और ये रही इसकी अपोजिट साइड। और बाकी वीडियो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और फिर यहाँ पर माइक को कैसे क्या कनेक्ट करते हैं, इस पेपर में वो डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये रहा इसका फ्रंट व्यू, और ये रहा इसका बैक व्यू। और वैसे इसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में इस चीज़ को करके भी दिखाने वाला हूँ। और फिर बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सेसरी बॉक्स को चेकआउट करने वाले हैं। तो इसे ओपन करते हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रोल जैसी चीज़ देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये एक बटुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें प्रीमियम क्वालिटी का बटुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फटाक से, और मैं यहाँ से चीज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर बटुए को रखते हैं साइड में, और फिर बटुए के अंदर हमें यहाँ पर टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, पुराने iOS डिवाइस में इस माइक को कनेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है केस को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर दो विंड मफ देखने को मिल जाते हैं। जिन्हें नहीं पता ये विंड मफ क्या होते हैं, मैं उन्हें ये बता देता हूँ। तो कभी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन आपके सराउंडिंग में इतनी तेज हवा चल रही होगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वहाँ पर विंड की स्पीड से ऐसा फू फू करती हुई जो आवाज़ आने लगती है, वहाँ पर विंड की स्पीड को, आवाज़ को प्रिवेंट या फिर रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर विंड मफ का यूज़ लेते हैं, और हम लोग इसे यहाँ पर माइक में लगा लेते हैं। मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए ये 2 उंगली मेरी माइक है, तो यहाँ पर हम लोग विंड मफ को ऐसा माइक के ऊपर ऐसा प्लेस अप कर देते हैं, और इसे हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसके लेफ्ट या फिर राइट साइड में से किसी एक साइड की तरफ से हम लोग यहाँ से इसे ऐसा पुल अप करते हैं, और ये बाहर निकल आता है। और फिर इसे अभी हम लोग फिलहाल साइड में रख देते हैं। और फिर एक्सेसरीज के नाम पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं इसे अच्छे से प्लेस अप करके आपको इस इमेज में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं, एक्सेसरी बॉक्स में हमें यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चार्जिंग केस को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग केस ऊपर नीचे आगे पीछे से देखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर चार्जिंग केस में हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, मैं यहाँ पर स्मूथ मैट फिनिश कहूँगा। और फ्रंट में डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फिर इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें दो माइक देखने को मिल जाते हैं, और एक ट्रांसमीटर देखने को मिल जाता है। पहले हम लोग यहाँ पर ट्रांसमीटर को देख लेते हैं। एक बार मैं इधर फोकस कर देता हूँ। यहाँ पर इस ग्रे कलर के पोर्शन में ग्रीन और रेड कलर की लाइट ब्लिंक अप होती है, और यहाँ पर हम लोग इस टाइप सी के पोर्ट को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली मोबाइल जहाँ से चार्ज होता है, हम लोग उस जगह पर इसे ऐसा लगा देते हैं। और इसके बैक साइड में हमें देखने को मिल जाता है डिजिटेक की ब्रांडिंग। और जिनको नहीं पता ये ट्रांसमीटर होता क्या है, ये बेसिकली डोंगल वाला काम करता है। जैसे कि हमें वायरलेस माउस के साथ एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डोंगल होता है। सेम काम यही ट्रांसमीटर भी करता है, वही डोंगल वाला काम। और फिर इसे भी रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैं दोनों माइक को बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों माइक को बाहर निकालता हूँ, यहाँ पर रेड और ग्रीन लाइट ब्लिंक करते हुए देखने को मिल जाती है। और जैसे ही मैं यहाँ पर माइक को बाहर भी निकालता हूँ, तो दोनों माइक यहाँ पर चालू हो जाते हैं, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाती है। और फिलहाल यहाँ पे बैटरी परसेंटेज गायब हो गई है, तो उसे फिर से देखने के लिए मैं यहाँ पर इस बटन पर ऐसा एक बार क्लिक मार देता हूँ। यहाँ पर हमें बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी चार्जिंग केस अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर अंदर जो डॉट्स बने हुए हैं उन्हीं का यूज करके यहाँ पर माइक चार्ज होता है। जैसे कि मैं इसको अंदर ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन दिख जाता है केस पे, और मैंने ये माइक राइट साइड में रखा है तो राइट की तरफ चार्जिंग इंडिकेशन की जा रही है। और अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ माइक को प्लेस करता हूँ तो लेफ्ट साइड में भी चार्जिंग इंडिकेट होने लगी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इंडिकेशन है राइट वाले माइक के लिए और ये इंडिकेशन है लेफ्ट वाले माइक के लिए। और बाकी ट्रांसमीटर यहाँ पर चार्ज नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर कोई लाइट हमें इसके लिए देखने को नहीं मिलती है। और ट्रांसमीटर डिवाइस में प्लग हो जाने के बाद ये वहीं से पावर को खींचता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि चार्जिंग केस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और फिर माइक में क्यों, कब और कौन सी लाइट किस लिए ब्लिंक करती है, ये मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वाले पार्ट में बताने वाला हूँ। और फिर चलिए मैं इस माइक को एक बार आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मोबाइल का जुगाड़ कर लिया है और चलिए अब मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोबाइल को आपको खोल लेना है और फिर यहाँ पर आप कैमरा वाले एप्लीकेशन में आ जाइए। नॉर्मल जो Xiaomi वाला ये वो रहता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये अपने इस ट्रांसमीटर को इधर इसके चार्जिंग पोर्ट में यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर देना है, कुछ ऐसे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसा कनेक्ट हो गई है। और माइक आप अगर यहाँ पे बंद हो रखा है तो आप यहाँ पर इसको एक बार ऐसा क्लिक मार के चालू कर सकते हैं। और जब तक ये कनेक्ट नहीं हो रखा रहेगा यहाँ पर ऐसा ये ग्रीन लाइट लप लप ऐसा करती रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे माइक को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये माइक स्टार्ट हो गया। जब दोनों चीज़ें संग में अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी तो दोनों जगहों पर आपको कॉमनली ग्रीन लाइट देखने को मिल जाएगी, कुछ ऐसे। और फिर अब मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐसा टांग देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रस्सी लगा रखी है अपने ट्राइपॉड के पास। और इन केस आपको वो चीज़ ऐसा इनेबल ना हो रखी देख रही हो तो आप बस सेटिंग्स वाले एरिया पे OTG वाले ऑप्शन को ऐसा इनेबल कर दीजिएगा, तब आपका माइक अच्छे से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी बार आप ऐसा प्ले करके भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। फिलहाल मेरा माइक कनेक्ट हो गया है। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर और माइक के अंदर दोनों जगह पे मुझे ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है ऐसे। और चलिए मैं यहाँ पर सेल्फी मोड पे आ जाता हूँ और इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्ले करता हूँ। तो अभी मैं जो भी आपको अपने दूसरे मोबाइल से ऐसा डेमो रिकॉर्ड करके दिखाना चाह रहा था, मेरे हिसाब से मैं आपको अभी वो वाली स्क्रीन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा माइक प्लेस अप हो रखा है और इस मोबाइल में इस माइक का ट्रांसमीटर कनेक्ट हो रखा है। और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या यहाँ पे आवाज़ आ रही है इस माइक से। तो मुझे बस एक क्विक डेमो आपको दिखाना था कि कैसे क्या कनेक्ट करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और बाकी इसके बाद बस मुझे यही चीज़ आपको बतानी थी। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। और बाकी अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं इस फ़ोन की गैलरी पे आ जाता हूँ और मैं उस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ जिसकी मैंने अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की थी। तो इसे प्ले करते हैं। तो अभी मैं जो भी आपको अपने दूसरे मोबाइल से ऐसा डेमो रिकॉर्ड करके दिखाना चाह रहा था, मेरे हिसाब से मैं आपको अभी वो वाली स्क्रीन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा माइक प्लेस हो रखा है। तो बस इस वीडियो को दिखा के मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था, जैसे कि आपने कुछ माइक के बारे में सुना होगा कि जो वायरलेस वाले माइक रहते हैं उसका ट्रांसमीटर ऐसा मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जब प्ले करते हैं तो हमें मोबाइल से ऑडियो नहीं आ पाती या फिर कभी माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर भी कनेक्टेड हो रखा है और यहाँ पर मैं वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से यहाँ पर चल रही, तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे हम लोग अपने ट्रांसमीटर को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद माइक का ऐसे यूज़ लेते हैं। यहाँ पर अनबॉक्सिंग वाले पार्ट के बाद हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइक की स्पेसिफिकेशंस को जानने से पहले हम लोग यहाँ पर माइक के केस की स्पेसिफिकेशंस को जानने वाले, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और अब आप यहाँ पर माइक के केस को देख पा रहे होंगे। तो जब भी आप यहाँ पर माइक के केस को ऐसा खोलते हैं और दोनों माइक को ऊपर नीचे आगे पीछे हल्का सा हिलाते और डुलाते हैं तो यहाँ पर माइक की चार्जिंग परसेंटेज आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 100 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 100 नंबर केस की बैटरी परसेंटेज को दिखा रहा है। और फिर उसके बाद जब मैंने माइक को यहाँ पर फिर से ऊपर नीचे किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ग्रीन कलर के पॉइंट्स ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये दोनों माइक हमारे चार्ज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट वाला ये जो पॉइंट ऐसा इंक्रीज हो रहा है ये लेफ्ट वाले माइक के लिए दिखाया जा रहा है और यहाँ पर जो राइट वाला पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ये हमारे राइट वाले माइक के लिए दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों माइक ऐसे एक्टिवेट हो गए। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको माइक के केस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया, जो कि फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है। ओके, और फिर यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक माइक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं किस क्वालिटी के मटेरियल से ये माइक बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें मैट फिनिश वाली प्लास्टिक देखने को मिल जाती है इस माइक में यूज होती हुई। और यहाँ पर जो 100% ऐसा बैटरी का परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर उस स्क्रीन पे जो ग्लास यूज हो रखा है ये वैसा ग्लास है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के समय में जितने भी स्मार्ट वॉच आते हैं लगभग 1-2 हज़ार वाले रेंज के, वहाँ पर जैसा जो ग्लास यूज हो रखा रहता है वही सेम क्वालिटी का ग्लास यहाँ पे यूज हो रखा है। और बाकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइट ब्लिंक अप हो रही है ये चीज़ क्या दिखा रही है और क्या दर्शा रही है और
किस वजह से ये स्पेसिफिक लाइट किस वे में ब्लिंक अप होती है। तो सबसे पहले जब भी आप माइक के केस से ऐसा माइक को बाहर निकालते हैं, तो तब ये जो रेड और ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक अप हो रही है, इस पैटर्न में लाइट दिखने से ये मतलब होता है कि हमारा माइक अभी किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। और फिर जब हमारा ट्रांसमीटर किसी डिवाइस से ऐसा कनेक्ट हो जाता है, तो हमारे माइक और ट्रांसमीटर दोनों जगह पे हमें ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं यही माइक जो भी फिलहाल के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी ग्रीन कलर की लाइट अभी दिख रही है, यानी कि माइक अभी कनेक्टेड है फिलहाल। अभी आपको आवाज भी नहीं आई होगी, अब आवाज आ रही होगी आपको अच्छे से। और अभी मैं आपको क्या यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस माइक को म्यूट करते हैं। म्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जब ये माइक म्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर ये रेड कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रेड कलर का मतलब है कि ये माइक हमारा म्यूट हो रखा है। तो म्यूट करने के लिए करना क्या रहता है, तो माइक के यहाँ पे ये जो बटन दिया गया है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा, हाँ, इस पे हमें 2 बार ऐसा क्लिक मारना रहता है, तब ये माइक हमारा म्यूट हो जाता है। तो मैं इसे म्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो 2 बार इस पे क्लिक मार देते हैं, 1 मिनट। तो अभी मैं बस बताने की आपको ये कोशिश कर रहा था कि मैं अभी कुछ भी आपको ऐसे बोलूँगा, तो तब आपको सुनाई नहीं देगा जब भी माइक हमारा म्यूट हो रखा रहता है, जब यहाँ पर हमें रेड कलर ऐसा देखने को मिलता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो मैंने आपको बता दिया कि कब, क्या, क्यों और किस पैटर्न में यहाँ पर कौन-सी लाइट किस वजह से माइक में ब्लिंक अप होती है और इससे यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया माइक के एक्सटर्नल या फिर फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और फिर अब हम लोग जान लेते हैं माइक के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर एक सिंगल माइक की बैटरी कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर है। और यहाँ पर मैं माइक के केस की बात करूँ तो उसकी बैटरी कैपेसिटी है 600 मिली एम्पियर। और यहाँ पर चार्जिंग केस लगभग 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर एक सिंगल माइक लगभग 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और जैसे कि कंपनी दावा करती है, सिंगल माइक की बैटरी कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर है। और जब ये 100% पे रहता है तो ये लगभग 6 घंटे तक वर्क कर सकता है। चलिए 5 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर केस के संग एक सिंगल माइक को यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लगभग 30 घंटे तक एक सिंगल माइक को यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग केस के संग, क्योंकि चार्जिंग केस की कैपेसिटी 600 मिली एम्पियर है, ओके। और एक सिंगल माइक की कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर है। और जब ये 100% पे ये जब बैटरी इसकी रहती है, तो ये लगभग 5 घंटे काम कर सकता है, जैसे कि हमने माना था। तो इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर एक सिंगल माइक चार्जिंग केस के संग 30 घंटे तक वर्क कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमें माइक के संग ऑटोमेटिक नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें किसी अलग बटन को दबा के नॉइज़ कैंसलेशन को इनेबल नहीं करना रहता है, ये ऑटोमेटिकली ऐसा इनेबल हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर कंपनी वालों ने बताया है। और फिर चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग माइक के संग टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस माइक का यूज़ करके अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एक बार मोबाइल की ऑडियो सुनाने वाला हूँ और एक बार हेडफ़ोन की ऑडियो सुनाने वाला हूँ। और फिर हेडफ़ोन के संग जो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल माइक देखने को मिलता है, इसकी भी मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला हूँ। ऐसे क्या होगा कि आप अलग-अलग डिवाइस की ऑडियो को सुनने के बाद ऐसे माइक के आवाज़ की क्वालिटी को कंक्लूड कर पाएँगे। तो अभी यहाँ पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से हो रही है। तो अभी आप जो भी ऑडियो सुन पा रहे हो वो मोबाइल के माइक्रोफ़ोन की ऑडियो है, जो कि कुछ ऐसी सुनाई देती है। तो आपको ऐसे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर मेरे मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से कैसी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, किस क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। और अब मैं यहाँ पर हेडफ़ोन से ऑडियो को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आपको। और फिर अब आप जो यहाँ पे ऑडियो सुन पा रहे हैं, इस ऑडियो को मैं यहाँ पर इस हेडफ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे इसे मैं ढंग से पहन ही लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाल ही खराब हो जाएँगे शायद, कोई नहीं। तो अब यहाँ पर आप जो मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं, मैं उस ऑडियो को यहाँ पर इस हेडफ़ोन के द्वारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि हेडफ़ोन के संग जो मुझे एक एक्सटर्नल माइक यहाँ पे मिला था, मैं उसको भी यहाँ पर अभी लगा लेता हूँ। और अब ये यहाँ पे लग चुका है। और इसकी आवाज़ कुछ ऐसी आती है जैसे कि आप यहाँ पर अभी सुन पा रहे हैं, और इसकी क्वालिटी भी ऐसी है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल के माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखा दिया, हेडफ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखा दिया, इसके एक्सटर्नल माइक का यूज़ करके रिकॉर्ड करके दिखा दिया। तो ऐसा आपको आइडिया लग गया होगा कि अलग-अलग डिवाइस पे हमें कैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद फाइनली अब मैं फिर से माइक पे स्विच कर लेता हूँ और मैं इसे हटा देता हूँ। शायद बाल का कबाड़ा हो गया होगा वैसे। और फाइनली अब मैंने यहाँ पर इस माइक पे स्विच कर लिया है। और अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इस माइक से कैसी क्वालिटी की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। मैंने यहाँ पर अलग-अलग माइक्रोफ़ोन से ऑडियो को रिकॉर्ड करके दिखाया और आपको सुनाया भी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस माइक से रिकॉर्ड होने वाली आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। और फिर इसके बाद हमारा होता है यहाँ पर कंपैरिजन वाला पार्ट कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मोनो और स्टीरियो ऑडियो के बारे में। तो ये मोनो और स्टीरियो ऑडियो होती क्या है? तो जब हम लोग अपनी आवाज़ को एक सिंगल माइक का यूज़ करके रिकॉर्ड करते हैं, तब हमारी एक मोनो ऑडियो रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर मेरी आवाज़ आपकी ईयरफ़ोन या फिर हेडफ़ोन में 50-50% के रेशियो में ऐसा इक्वली बढ़ जा रही होगी लेफ्ट और राइट साइड की तरफ। और अगर आपके ईयरफ़ोन या फिर हेडफ़ोन में दोनों तरफ इक्वली सही से आवाज़ अभी फ़िलहाल आ रही है, तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रखा है कि राइट साइड में कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है और लेफ्ट साइड की तरफ कुछ कम आवाज़ आ रही है। ये फीचर होते हैं मोनो ऑडियो के। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीरियो ऑडियो क्या होती है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ
कि हम लोग इसे रिकॉर्ड कैसे क्या करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 माइक्स का यूज़ करके स्टीरियो ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसे भी वैसे ऑन ही कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी अभी ऐसे ऑन हो गया और ये माइक भी कनेक्ट हो चुका है फिलहाल, और इससे मैं यहाँ से भी बाहर निकाल देता हूँ। ओके, तो स्टीरियो ऑडियो के अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड की तरफ ऐसे 2 माइक्रोफोन्स को लगा देते हैं। अभी मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 2 माइक्रोफोन्स का यूज़ करके उन्हें लेफ्ट और राइट साइड की पोजीशन में ऐसे लगा देते हैं, और फिर जब मैं अपने हिसाब से मेरे राइट साइड की तरफ आके बोलूँगा तो आपको अपने हेडफोन या फिर ईयरफोन में एक तरफ ज़्यादा ऑडियो सुनाई दे रही होगी, एक तरफ थोड़ी सी कम ऑडियो सुनाई दे रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर अपने दूसरे साइड में आके बोलता हूँ तो आपको आपके ईयरफोन या फिर हेडफोन में थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियो सुनाई दे रही होगी लेफ्ट या फिर राइट साइड के कंपैरिजन में। तो स्टीरियो ऑडियो में यही होता है कि अगर मैं यहाँ पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आकर ऐसा बोलूँगा तो एक तरफ थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियो सुनाई देती है, तो ये होता है स्टीरियो ऑडियो। तो स्टीरियो ऑडियो में आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऑडियो लेफ्ट या फिर राइट साइड की तरफ ऐसा मतलब काइंड ऑफ मूव करती रहती है, कभी राइट साइड की तरफ ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, कभी लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। तो ये होते हैं स्टीरियो ऑडियो के फीचर्स। तो मैंने आपको मोनो और स्टीरियो ऑडियो के बारे में बता दिया। ओके, और अब मैं यहाँ पर सिंगल माइक को स्विच अप कर लेता हूँ और इसे बंद कर देते हैं, और अब ये बंद हो चुका है। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट होगा हमारा फैन और इको टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इको टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर नया माइक्रोफोन ले लेने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग पे ऐसे शिफ्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अब से अपने चैनल पे ब्लॉगिंग वाला कंटेंट भी डालने वाला हूँ। अब कोई एडिटिंग वगैरह का कंटेंट नहीं आने वाला मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर पहला ब्लॉग हमारा बाथरूम में बनने वाला है और अब धूम मचा देंगे। तो सबसे पहली बात, मेरा यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का कोई भी मूड नहीं है फिलहाल। मैं यहाँ पर बाथरूम में इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर इको टेस्ट करके दिखा पाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नॉर्मल मोबाइल से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर किस लेवल की इको हमें देखने को मिल जाती है। और अब मैं यहाँ पर माइक का यूज करके बोलने वाला हूँ, तो देखते हैं कि किस अमाउंट तक इको को रिड्यूस कर पाता है। तो अब यहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आवाज यहाँ पर इस माइक के द्वारा रिकॉर्ड हो रही है। तो अब आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि ये माइक कितने अमाउंट तक इको को रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैं अभी रियल लाइफ में बोल रहा हूँ तो अभी भी मुझे यहाँ पे इको सुनने को दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये माइक किस अमाउंट तक इको को रिड्यूस कर पाता है। और बाकी मैं यहाँ पर व्लॉगिंग वाले पोज में हूँ, तो हेलो गाइस तो चलिए, आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया होगा कि ये किस अमाउंट तक इको को रिड्यूस कर सकता है। और फिर अब मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग फैन टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर कितने बड़े फैन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने फैन को यहाँ से उठा के ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतने बड़े फैन की बात कर रहा हूँ और हम लोग इसका यूज करके फैन टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको इस फैन को एक बार चला के भी दिखा देता हूँ, ताकि एक बार आपको ऐसे अंदाजा लग जाए कि ये कितने अमाउंट तक नॉइज को प्रोड्यूस करता है। और फिर यहाँ पर मैं अभी मोबाइल की ऑडियो से रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितने अमाउंट की नॉइज को प्रोड्यूस करता है। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसा चालू कर देता हूँ। तो ये इतने अमाउंट की नॉइज को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप इस ऑडियो को अभी सुन सकते हैं। और अभी मुझे भी आइडिया नहीं कि मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही होगी, लेकिन मुझे इतना आइडिया जरूर है कि आपको फैन की आवाज़ अच्छे खासे अमाउंट में आ रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस फैन का यूज़ करके फैन टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं इस फैन को बंद कर देता हूँ फिलहाल। ओके, तो अब यहाँ से आवाज़ आ नहीं रही, भले इसके चक्के अभी धीमे धीमे ऐसा घूम रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फैन टेस्ट को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पे इसको ऐसा प्लेस करूँगा, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसा डिस्टेंस को कम करते जाएंगे। फिर देखेंगे कि ये माइक किस अमाउंट तक इस फैन के आवाज़ को रिड्यूस कर पा रहा है और हमारे आवाज़ को कितने अमाउंट तक ले पा रहा है अपने माइक के अंदर। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर फैन टेस्ट को कंडक्ट करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर मैं फैन टेस्ट को इसलिए कंडक्ट कर पा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर खुद भी और आपको भी दिखा पाऊँ कि यहाँ पर ये माइक इस फैन की आवाज़ को किस हद तक रिड्यूस कर पा रहा है और मेरे आवाज़ को कितने अमाउंट तक ले पा रहा है। यहाँ पर मैं इस टेस्ट को कंडक्ट करके ये यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ। तो फिर चलिए इस टेस्ट को कंडक्ट करना यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फैन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैन को लगभग 2 मीटर की दूरी पे ऐसा प्लेस अप कर दिया है। इस यहाँ से मैंने मतलब 2 मीटर की दूरी पे ऐसा प्लेस अप इसे कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पर फैन को चालू करके मैं आप सभी से यहाँ पर कुछ बातचीत करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर फैन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैन को लगभग 2 मीटर की दूरी पे ऐसा प्लेस अप कर दिया है। इस यहाँ से मैंने मतलब 2 मीटर की दूरी पे ऐसा प्लेस अप इसे कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पर फैन को चालू करके मैं आप सभी से यहाँ पर कुछ बातचीत करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले बैठ जाता हूँ और फैन को चालू कर देते हैं इधर। तो फैन यहाँ पर अपनी टॉप स्पीड में यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। और सच बताऊँ तो मुझे भी आइडिया नहीं कि मेरी आवाज़ आपको यहाँ पे कैसी क्या सुनाई दे रही होगी। तो ये चीज़ तो मुझे भी वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगी। बाकी मैं खुद जानने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर मेरी आवाज़ कैसी क्या आ रही होगी। और फिर एक काम करते हैं, इसी के संग हम लोग यहाँ पर विंड मफ को भी हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर मेरी आवाज़ कैसी आ रही है।
तो यहाँ पर मैंने विंड मफ को हटा दिया है और अब जो भी आवाज़ यहाँ पे माइक से रिकॉर्ड हो रही है वो बिना विंड मफ के यूज़ किए हुए रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर आवाज़। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी आवाज़ देख पा रहे हैं, मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी उसमें एयर की साउंड थोड़ी बहुत आ रही होगी बीच में। तो बिना विंड मफ का यूज़ किए यहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर मैं विंड मफ को फिर से लगा लेता हूँ। और ऐसे भी मैं विंड मफ लगा के ही बात कर रहा था, तो अब आपको कुछ ऐसा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस फैन को इसके आधे डिस्टेंस पे ऐसा प्लेस करने वाले हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर हमें कैसी आवाज सुनने को मिलती है। तो अब मैंने यहाँ पर फैन को आधे डिस्टेंस पे ऐसा प्लेस अप कर लिया है और अब देखते हैं यहाँ पर ये कैसी आवाज को रिकॉर्ड कर पा रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर फैन की आवाज अब थोड़ी सी ज्यादा आ रही होगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पास अपने ऐसा प्लेस अप कर लिया है। ओके, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर विंड मफ को हटाने के बाद कैसी क्या आवाज आ रही है। और मैंने यहाँ पर विंड मफ को फिलहाल हटा दिया है और फिर अब देखते हैं यहाँ पर कैसी की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। और रिकॉर्ड होने के बाद मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि कितने अमाउंट तक बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर पाता है, यानी कि फैन की आवाज को रिड्यूस कर पाता है। तो चलिए फैन टेस्ट को मैंने यहाँ पर कंडक्ट कर दिया और चलिए यहाँ पर मैं फैन को बंद कर देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं यहाँ पर फिर से एक बार ब्लॉगिंग वाले पोस्टर में आ चुका हूँ और बाय द वे मैं यहाँ पर एक रियल पब्लिक लोकेशन पे भी हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको एक स्नीक पिक दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली कहाँ पर हूँ, ताकि आपको ऐसे एक आइडिया भी लग जाए। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ पर यहाँ पे आ रखा हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो चीज़ दिख रही है वो कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैं पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट को कंडक्ट करने वाला हूँ, रेंज टेस्ट को भी कंडक्ट करने वाले हैं घाट पर। बेसिकली मैं अभी यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद घाट पे ऐसा खड़ा हुआ हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेंज टेस्ट को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने यहाँ पर खड़ा हो चुका हूँ और यहाँ पर अब रेंज टेस्ट को शुरू करने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत लोग कुछ भी अपना ऐसा काम धाम कर रहे हैं। तो इसी के बीच हम लोग यहाँ से कुछ उतनी दूरी तक जाने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक मेरी आवाज आएगी, कहाँ तक नहीं आएगी। तो इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। तो अब मैं यहाँ से जाना शुरू करता हूँ। अभी मैं फिलहाल कुछ इतनी दूरी पे आ चुका हूँ, आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं फिर कुछ इधर से आगे जाता हूँ और मैं अभी यहाँ पे कुछ लगातार बोलने की कोशिश करता हूँ, ताकि यहाँ पर एक रेंज टेस्ट का एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितनी दूर मैं यहाँ पर ऐसे जा रहा हूँ कि कहाँ तक आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही। तो मैं यहाँ पर कुछ इतनी दूरी पे ऐसे आ चुका हूँ और आशा करता हूँ कि अभी भी आपको मेरी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे पा रही होगी। और मैं इस तरफ की तरफ ऐसा चेहरा करके आगे जाने की कोशिश करता हूँ और अभी भी आपको आशा करता हूँ आवाज आ रही होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं 50 मीटर की दूरी पे ऐसा खड़ा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आवाज अभी भी आ रही होगी। तो यहाँ पर रेंज टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और मैं यहाँ पर वापस भी आ जाता हूँ। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के आखिर वाले पार्ट में आ चुके हैं, जो कि कंक्लूजन वाला पार्ट। यहाँ पर माइक के संग जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मैं यहाँ पर उसे शेयर आप सभी के संग करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने इस माइक को 2600 के प्राइस में खरीदा था। हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए बाकी पॉइंट्स को यहाँ पर आगे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस क्वालिटी के मटेरियल का यूज हो रखा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सेसरीज, चार्जिंग केस और माइक की, यहाँ पर तीनों जगह अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का यूज हो रखा है। जैसे कि यहाँ पर मैं चार्जिंग केस की बात कर लेता हूँ, वहां पर अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज हो रखा है और वहां पर हमें स्मूथ मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। और अगर माइक में यूज होने वाले मटेरियल की बात करें तो अगर मैं चार्जिंग केस से कंपेयर करूँ तो वहां पर और थोड़े अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज हो रखा है माइक के बॉडी में। तो कुल मिला के अगर मैं मटेरियल वाइज कहूँ तो यहाँ पर हर जगह लगभग अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का यूज हो रखा है। तो यहाँ पर फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत ही अच्छी है, मैं यहाँ पर ये करूंगा। और यहाँ पर इंटरनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर माइक की ऑडियो कैसी है, यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन हमें कैसा देखने को मिलता है, हम लोग इन चीजों पे बात कर लेते हैं। तो माइक की ऑडियो यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। जैसे कि अभी तक मैंने यहाँ पर 90% वीडियो को एडिट कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी माइक की ऑडियो को सुना है तो वो तो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि हमें यहाँ पर मैनुअली नॉइज कैंसिलेशन को इनेबल नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर बहुत लोग को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि अगर हमें यहाँ पर मैनुअली एक्टिवेट नहीं करना पड़ता तो कभी कभार जब हमें एक्चुअल नॉइज कैंसिलेशन की जहाँ पर जरूरत रहती है वहां पर ये अच्छे से वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने इस वीडियो में लगभग 3 टेस्ट को कंडक्ट किया है, तो उससे भी आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कैसी नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे
तो यहाँ पर अच्छी खासी नॉइस कैंसिलेशन हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि जब मैंने यहाँ पर फैन टेस्ट किया तो मुझे फैन से जनरेट होने वाले नॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। जब मैं यहाँ पर पब्लिक प्लेस पे गया था तो वहाँ पर भी मुझे बैकग्राउंड नॉइस से ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा देखने को नहीं मिली थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो हम सबको पता है कि ये मैक मोबाइल के संग कंपैटिबल है, और यहाँ पर मैं आपको एडिशनली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैक लैपटॉप के भी संग कंपैटिबल है। ये चीज मैं आपको एडिशनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस मैक को परचेज करने का प्लान बना रहा था तो मैं यूट्यूब पर इसके रिव्यू वाले वीडियोस को देख रहा था। वहां पर किसी ने भी ये ऐसा नहीं बताया कि ये लैपटॉप के संग कंपैटिबल है कि नहीं। तो मैं खुद भी बहुत डरा हुआ था कि ये लैपटॉप के संग कंपैटिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं 90% जितना भी काम करता हूँ वो सब लैपटॉप पे ही होता है। तो हाँ, ये लैपटॉप के भी संग कंपैटिबल है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लैपटॉप के संग कंपैटिबल है तो ये पीसी के संग भी कंपैटिबल होगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये मैक वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए यहाँ पर हमें जितनी एक्सेसरीज मिलती है, जिस क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल यूज हो रखा है, यहाँ पर मैंने फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर ली, और फिर इंटरनल फीचर्स को ध्यान रखते हुए जैसे कि इस माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है जो कि मुझे अच्छी लगी, और यहाँ पर मुझे इस माइक का नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा लगा। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये माइक वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप एक नए माइक को यहाँ पर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस माइक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो ये भी मेरे लाइफ का पहला माइक मैंने यहाँ पर परचेज किया है। मैंने यहाँ पर लाइव शब्द का यूज किया ही है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैंने आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग का ज्ञान यूज करते हुए मैंने यहाँ पर अपनी जो पहली इनकम जनरेट की थी, मैंने उस इनकम के थोड़े से पार्ट का यूज करके इस माइक को खरीदा है। तो ये बात भी मैं आप सभी से यहाँ पर शेयर करना चाहता था। और बाकी रही बात इस वीडियो की, तो मैंने इस वीडियो के अंदर मुझे जितने भी मैक के इंपॉर्टेंट फीचर्स लगे जो कि मुझे आप सभी के संग शेयर करने चाहिए, मैंने उन सभी फीचर्स को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शेयर कर रखा है। तो अगर फिर भी यहाँ पर आपकी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी बची हुई है तो उन चीजों को आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।